हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या क्लास 12 और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध को पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आज की वीडियो में हम इस पर निबंध पढ़ेंगे। हमें निबंध किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, जिससे कि हमें पूरे 9 नंबर मिल सके। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो देखिए, आपको पहले लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, जो जो हेडिंग आप निबंध में लिखेंगे उसको आपको रूपरेखा में लिखना है। तो देखिए, रूपरेखा का अर्थ होता है मतलब कैसे हम निबंध लिख रहे हैं, उसकी रेखा, उसका रूप। देखिए, पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा प्रदूषण के प्रकार, तीसरा हेडिंग होगा प्रदूषण पर नियंत्रण, और चौथा हेडिंग होगा उपसंहार। तो देखिए, पहले जानते हैं प्रस्तावना क्या होता है। देखिए, हमें प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होगा। देखिए, हमारा हेडिंग है प्रस्तावना। तो देखिए, क्या इसमें लिखना है आपको, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी एक शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उसमें जो प्रत्येक घटक होते हैं, जैसे कि जो जो होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक उचित मात्रा में होते हैं, निश्चित मात्रा में, कोई अधिक और कोई कम नहीं होता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, यानी क्या होता है, वातावरण जो होता है दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये होता है पर्यावरण प्रदूषण, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, इतना हो गया हमारा प्रस्तावना में। आगे देखिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषणों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला है वायु प्रदूषण। तो देखिए, वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। जो वायुमंडल होता है, उसमें जो गैस मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, अपने क्रिया द्वारा, जो उनका कार्य करके वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। ना किसी को बढ़ने देती हैं, किसी को घटने देती हैं। ये पेड़ पौधों के कारण होता है। वो एक वायुमंडल का कारक है। आगे देखिए, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा अनावश्यक या आवश्यकता के नाम पर इसे संतुलन को बिगाड़ता रहता है। जो मनुष्य होता है, अपनी अज्ञानता, यानी जैसे कि उसे नहीं मालूम है कि पेड़ काटने से क्या होता है, तो पेड़ काटेगा वो, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो होता है स्तर क्या है, बिगड़ता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती जा रही हैं। आगे देखिए, कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह यह नासिका में जलन पैदा करती है। जो क्या होती है, जो कोयला और तेल होता है, उसे जलने पर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। और यह गैस जब वायुमंडल पहुंचता है तो वर्षा या नमी के साथ क्या होता है, धरती पर पहुंचता है, बारिश होती है उसके साथ, पानी के साथ, और यह गंधक अम्ल बनाता है। यह क्या होता है, नासिका में जलन पैदा करता है। अब देखिए, दूसरा हमारा है जल प्रदूषण। क्या है, जल प्रदूषण। देखिए, जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। जो जल होता है, जल में अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, तत्व कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं, जैसे कि H2O मिलकर जल बनता है। तो इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो कह रहा है कि यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाए तो क्या होता है, ये दूषित हो जाए। जैसे किसी में कूड़ा कचरा मिल जाए तो वह दूषित हो जाता है और यह हानिकारक भी हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा,
मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं, यानी इसमें छोड़ देते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषण होता जा रहा है, जिससे क्या होता है, नदियों का जल दूषित होता जा रहा है हमारे देश में, भारत में। अब देखिए तीसरा क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, देखिए परमाणु की उत्पादन केंद्रों में विभिन्न प्रकार से परीक्षण से जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। देखिए जो परमाणु, जैसे कि परमाणु बम कोई बनता है, किसी कोई देश बनाता है, तो उसे क्या करते हैं, उसके परीक्षण के लिए कि ये सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे समुद्र की तरफ इसका परीक्षण करते हैं, समुद्र की तरफ उसे छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होती है, और जल में जितने सारे जीव जंतु हैं कुछ मर जाते हैं। इससे होता वो समुद्र का कचरा खा नहीं पाते, इससे वो जल का प्रदूषण होता है, और धुएं से वायु का प्रदूषण होता है। आगे देखिए, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है, यानी जहां पर परमाणु दगाया जाता है, परमाणु बम, वहां पे क्या होता है, इतना गर्मी अधिक हो जाती है कि धातु तक पिघल जाए, कोई लोहा रहे तो पिघल जाए। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों के रूप ले लेते हैं, और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में क्या करते हैं, फैल जाते हैं। ये क्या करते हैं, वायु में क्या होता है, गोले के छोटे बूंद का रूप ले लेते हैं और हवा के साथ पूरी पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिससे कि प्रदूषण होता है। अब आगे आगे देखिए क्या है, आगे है ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जो साउंड होता है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। तो देखिए अनेक प्रकार के वाहनों, मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, यानी जो बाजा होता है, बाजे, कारखानों के सायरन, सायरन है जो जो कारखानों में जो सायरन बजता है वो, और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि जो आवाज प्रदूषण कह सकते हैं। मोटर कार जो होता है उससे, जो वहाँ पे हॉर्न लगा होता है उससे, विमान, ट्रैक्टर से उसमें सब हॉर्न लगता है, लाउड स्पीकर से यानी जो लोग डीजे बजाते हैं, इन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास होता है, यानी सुनने की शक्ति उसकी कमी होती है मनुष्य की, जब अधिक धुन बजेगा। अनिद्रा, नींद में कमी होती है। कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है, किससे, ध्वनि प्रदूषण से। अब आगे देखिए क्या है, पांचवा हेडिंग है प्रदूषण पर नियंत्रण। तो देखिए प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरा प्रयास आवश्यक है, यानी व्यक्तिगत यानी हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित हो गए। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। उद्योग यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। औद्योगिक कचरों के निस्तारण के लिए, यानी निकालने के लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी। आगे देखिए, धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्थित रखने के लिए क्या हो, दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। उन्हें और कठोर किया जाना चाहिए, जिससे कि वनों की कटाई और पेड़ पौधों की कटाई ना हो सके। अब देखिए लास्ट दिन हमारा होगा उपसंहार। देखिए आपको उपसंहार में क्या लिखना है, देखिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर पर्यावरण अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो हम भविष्य में क्या करेंगे, आगे चल के अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें, उसकी तरफ चलें। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पर्यावरण, प्रदूषण और समस्या और समाधान पर निबंध। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रदूषण पर निबंध समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।